ही अभी वो समय है, कह रहा था बाइबल। यीशु विरोधी लोग बहुत आगे हैं, तब आया नहीं। तो ऐसे ही 2000 साल से इनके जैसे कई कन्वर्शन गैंग वाले यीशु का सेकंड कमिंग के बारे में गाना गाकर लोगों को डरा कर कि देखो यीशु अब आने ही वाला है, उनके आने से पहले ही धर्म परिवर्तन कर लो वरना नरक में जाओगे, ऐसा कर कर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात, सारे ईसाई जो पूछ रहे हैं यीशु कब आएगा, वो ध्यान से सुने। ये आपके पास्टर फादर जो भी है नहीं बोलेगा, पर मैं बताऊंगी। मेरे प्रिय ईसाई भाइयों बहनों, बाइबल खोलो। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27 और 28 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र दूतों सहित अपने परम पिता की महिमा के साथ आने वाला है, जो हर किसी को उसके कर्मों का फल देगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते ना देख लें। मिल गया जवाब। उस राज्य में कुछ लोग हैं जो यीशु को दोबारा आते देखे बिना नहीं मरेंगे। अब क्या वो जिंदा है? नहीं। इसका मतलब यीशु का दोबारा आने का बात या तो झूठ है या उस बात का एक्सपायरी डेट हो गया। क्यों चाचा, तुझे दुनिया के सारे ग्रंथों में से यीशु का सेकंड कमिंग के बारे में ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह का नाम से सबको मैं प्यारा नमस्कार, प्रणाम। आज आपको जो वचन बोलने जा रहा मैं, तो मेरे को अच्छा से तो हिंदी नहीं आता है, लेकिन मैं हिंदी से बोलने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो झूठ बोलने वाला को मैं आंसर देने के लिए तैयार हुआ हूँ। यीशु मसीह जो पृथ्वी में था वो टाइम में वचन बोला था, मैथ्यू 24 का 11, बहुत झूठ भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। और इधर वो बोला झूठ भविष्यद्वक्ता, झूठ बोलने वाला। आज जो मैडम जो टीचिंग दे रहा उसको 33 करोड़ देवा देवती को नहीं दिखा दिया, लेकिन जो सच परमेश्वर का नाम लेके, जी यीशु मसीह का नाम लेके वो यूट्यूब चलाता है, बोल रहा जो ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया। तो यीशु मसीह के बारे में आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं निकला उसका, जो यीशु झूठ बोलने वाला बोल के। यीशु जो बोला वो क्या, जो इसीलिए प्रेरित पौल ऐसा बोला, फिलिपियो 1:18 में लिखा हुआ, जैसा भी यीशु मसीह का बारे में प्रचार हो रहा, इसलिए आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। और पाउल से ज्ञान आपका ज़्यादा नहीं है। जो पाउल क्या क्या राजा से ऑर्डर पाया था, क्या करने के लिए, यीशु मसीह का आदमी को कष्ट देने के लिए, लेकिन यीशु उसको पकड़ा। वो दमिश्क रास्ता से जाने के टाइम में उसको गिरा दिया। बाद में उसको पाउल उसको पूछा तुम कौन है, और टाइम में कि आवाज आया, बोला तुम जिसको ताड़ना कर रहा हो, जिसको कष्ट दे रहा वो मैं हूँ। लेकिन जो वो मैडम आज देखा 33 करोड़ देवा देवी का कोई देवता का नाम लेगा तो कोई भी कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वो ढूंढ लिया, बोला यीशु मसीह के बारे में वो बाइबल पढ़ने का शुरू किया। बाइबल पढ़ने का शुरू किया, वो शुरू करके क्या था, वो डुप्लीकेट जो झूठ बोलने वाला निकाल के बोल रहा है। तो यीशु मसीह का वचन कभी भी झूठ नहीं है। मत्ती 24 का 35 में लिखा हुआ, 24 का 35 में लिखा हुआ, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वाणी कभी भी नहीं टलेगा। मेरा वाणी, वो यीशु बोल रहा मेरा वाणी कभी भी नहीं टलेगा।
जो टाइम में वो पृथ्वी पे था वो क्या क्या, वो मछली पकड़ने वाला को बोला तुम आ जाओ, तुम आज से नहीं मछली पकड़ेगा, आपको आदमी को पकड़ने के लिए सिखाएंगे। बाद में वो आ गया, हाथी 4:19 और 20 में लिखा हुआ, उसको बोला तुम आ जाओ, किसको, जो मछली पकड़ने वाला को, मछली पकड़ने वाला को बोला तुम आ जाओ मेरे पीछे, तुम आज से मछली पकड़ने के लिए छोड़ दो, बाद में मेरा पीछे आ जाओ। बाद में वो आ गया, आने के बाद में यीशु मसीह जो भी क्रूस में चढ़ गया, क्रूस में मर गया, बाद में उसको समाधि कर दिया, करने के बाद में वो क्या क्या, वो जो यीशु मसीह जिसको बुला था वो क्या करा, हम भी मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। जॉन 21:3 में लिखा हुआ जो वो रिटर्न और जा रहा बड़ा मछली पकड़ने के लिए, लेकिन यीशु बोला उसको और जाके बुला के उसको बोला तुम कितना दिन रुकना पड़ेगा, तुम वेटिंग करो, मैं जाएंगे, मैं तुमको जैसा मैं टीचिंग दिया था, जैसा मैं बोला था, ऐसा मैं पिता परमेश्वर को बोलेगा, वो पवित्र आत्मा तुमको भेजेगा, भेजने के बाद में तुम क्या ताकत मिलेगा और मेरे लिए तुम काम करेगा। तो वो वचन सुन के वो एक ही जगह में 120 आदमी उधर था, वो टाइम में पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा आने के बाद में वो जो वचन बोला था, प्रेरित क्रिया 1:8 में बोला फर्स्ट जेरूशलेम, पहले जेरूशलेम में प्रचार हो जाएगा, बाद में तुम क्या दूसरा जगह में प्रचार हो गया। वो इसलिए तुम क्या करना है, वेटिंग करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। वो बात सुन गया। मैडम आपको जो बोल रहा, जो आपका मामी जो दिन आप पैदा हुआ उस दिन से आपको चलने लगा क्या, जो दिन आप मैंने जो दिन पढ़े क्या उस दिन 10th क्लास हो गया क्या, कितना दिन पढ़े करने के बाद में बाइबल से वो वर्ष आप निकला। इसलिए यीशु मसीह पहले से बोल दिया, यीशु मसीह पहले से बोल दिया मेरा नाम से झूठ बोलने वाला निकलेगा, वो झूठ प्रचार करेगा, झूठ शिक्षा देगा, वो तो हो जाएगा। आप झूठ क्यों बोल रहा हो चाचा, झूठ तुम प्रचार कर रहा, कौन क्या झूठ है? यीशु मसीह मर के उठना का बात झूठ है क्या? नहीं, वो मर के नहीं उठाएगा 3 दिन के बाद में। आपसे ज्यादा ज्ञानी वही पृथ्वी में है, आपसे ज्यादा जानने वाला वो, आपसे ज्यादा वो माइंड वाला पृथ्वी में है। लेकिन यीशु मसीह का मर के उठने जीने का झूठ है, तो जो प्रचार करने वाले को अरेस्ट करेगा, करके लेने का था, क्योंकि नहीं ले रहा। 33 करोड़ देवा देवता है, जो कोई भी मर के जिंदा हुआ, आपको कहाँ पे लिखा हुआ? आप बोल रहा बाइबल में कुछ झूठ लिखा, जो कुछ नहीं है उसका बारे में। आप जो दिन आप पेड़ लगाया उस दिन फल गया क्या? पेड़ को तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा होने के बाद में फल फलेगा। देखो आपका सामने में मैं वीडियो के डाल रहा है, आज तक सूचना तक नहीं पहुंचा। यीशु वही बात बोला जो मेरा नाम से कितना जगह में, फर्स्ट जेरूशलेम, यहूदा, सामरिया एवं पृथ्वी प्रांत पर्यंत में, उड़िया में लिखा पृथ्वी प्रांत पर्यंत जितना है पृथ्वी में जगह है, वो जगह में कोने कोने उसका सुसमाचार पहुंचने के बाद में उसका वो आएगा, वो बारी बोला। तो झूठ नहीं है। आज तो को ऐसा जगह पे है, आज तो यीशु मसीह के बारे वो जगह में नहीं पहुंचा, आपके पास पहुंच गया। बेलवा टांड गांव में महादलितों की बस्ती है। इस बस्ती में 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। सैकड़ों की संख्या में इस गांव में हिंदू थे, लेकिन अचानक लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। ईसाइयों की ओर से आयोजित प्रार्थना सभा में लोगों ने जाना शुरू कर दिया और अब हालत यह कि पूरी बस्ती के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बस्ती में रहने वाले 25 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म में आने वाले गुरुओं ने जो पानी दिया, उसके पानी से बीमारी ठीक हो गई, घर में खुशहाली आ गई। अब मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन जांच की मांग कर रहे हैं। तब जो भगत थे, ओझा गुनी थे, वो 40,000 रुपया मांग रहे थे आपके बच्चे के इलाज के लिए और अथी करने के लिए, इलाज कराने के लिए। आपके और बच्चे के इलाज के लिए 40,000 रुपया ओझा गुनी मांग रहे थे, लेकिन जब आप प्रार्थना की, ईसाई धर्म में गई, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं,
नहीं अब ठीक भी हो गया, अच्छा भी हो, उसके दोस्त हम बहुत अच्छे हैं। कैसे ठीक हुआ, कहाँ इलाज हुआ? कहूँ नहीं इलाज हुआ, फिर उन्हें फिर पास्ट में उन्हें कहा कि क्यों रो रहा छोटू से। इलाज कहाँ हुआ, कोई प्रार्थना हुई, कुछ तो हुआ होगा? हाँ तो वहीं से प्रार्थना किया, दिल्ली से प्रार्थना किया कि लाओ मैं है तो अथी है, चर्च में है, मैं पास्टर हैं, तो मैं यहाँ प्रार्थना करके देखते हैं, अगर इन लोग सही होगा तो हम जानेंगे कि सही हो गया। अच्छा, उसने दिल्ली से प्रार्थना किया और आप यहाँ थी गया में? हाँ, गया में घर पर थे, अपने घर पर बिस्तर पर सुतल थे हम। और उसकी प्रार्थना का असर हुआ आपको लगता है? असर हो गया, असर हो गया, खाना बनाने लगे, तुरंत प्रार्थना किया, खाना वाना बनाने लगे, बाल बच्चा के भी देखने लगे, घर मकान भी कोई देख। खर्च भी नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं? कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा भी नहीं, आज तक 1 रुपया भी नहीं खर्च। उनके बच्चे स्वस्थ हैं? तो ऐसा जगह पे है, आज तो यीशु मसीह के बारे वो जगह में नहीं पहुंचा, आपके पास पहुंच गया, क्या उसा नहीं, क्योंकि नहीं हुआ रहा। आपका आदेश में यीशु मसीह चलता है क्या? आप बोलेगा तो आ जाएगा, आप जो बोलेगा तो वो आ जाएगा। आपका उसका अधिकारी क्या? आप उसका वो अधिकारी तो बोलेगा तुम क्यों नहीं आ रहा, आ जाओ। यीशु मसीह का बारे में वैज्ञानिक फेलोर हो गया। यीशु मसीह जो बोला 3 साल 6 महीना में जितना शिक्षा दिया, जो उसको आज तक सब आदमी मानता है। आपको भी पता था जो खंडा पकड़ने वाला जाके चर्च में जाके हाथ जोड़ के प्यार करेगा, आपसे चिंता क्या था? जो कि प्रधानमंत्री देश का बड़ा है, वो कैसा देखो आपका सामने में दिखाई देता है, कैसा वो यीशु मसीह का पास में जाके क्या कर रहा है, उसका प्यार कर रहा है, उसका पासे मोहब्बत जला रहा है, वो तो प्रधानमंत्री। आप जैसा झूठ बोल के आप जैसा यूट्यूब चलेगा तो मैं बचेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बड़ा बड़ा आदमी भी इधर में सुनने का टाइम है, वो पालन करने का टाइम है। ट्विटर में क्या लिखा देखो, आपका जो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ट्विटर में क्या लिखा, गुड फ्राइडे है, क्या लिखा हुआ आप देखो, क्या लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखे, वो ट्विटर में छोड़ा हुआ। झूठ ने यीशु मसीह के बारे में आज तक तो झूठ बोल के कोई भी प्रमाण नहीं दिया, वो दे भी नहीं सकता है, उसका वचन झूठ नहीं है। आज तो कोई आदमी नहीं है 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 आदमी को खिलाने वाला, 5 रोटी वो 5 माने 2 मछली से 5,000 आदमी को खिलाने वाला कोई भी नहीं है। आज से आप देखो वही किताबें और भाषा में और आदमी का पास है, जैसा कि आपका पास है। कोई आपका किताब किसका, आपका इतना 33 करोड़ देवा देवी का किताब किसका पास भी नहीं है, तो क्योंकि झूठ है, तो झूठ लिखा हुआ, इसलिए आप आदमी को नहीं दिखाता, नहीं देखने के लिए देता है, नहीं पढ़ने के लिए देता है, वो रूल बना देता है, वो ही पढ़ेगा, वो ही बोलेगा, उस बात में दूसरा आदमी नहीं बोलेगा, दूसरा आदमी का तो ऑर्डर नहीं है। लेकिन आप जैसा लिखा बोल के आप झूठ प्रचार कर रहा है, ऐसा करेगा बोल के आदमी को नहीं देता है। लेकिन यीशु मसीह का वचन सबका छोटा बड़ा किसको फर्क नहीं है, जो भी पढ़ सकता है, जो भी उसको बोलता है। आप जैसा है जो बोल रहा है ऐसा, चाचा तुम ऐसा क्या लिखा हुआ, कोई आज तक नहीं है। 0 से 2023 साल हो गया, लेकिन आज तक ऐसा जगह है, आज तक उधर यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा हुआ। आपके पास में वो फिल्म में डाल रहा, देखो वो जगह में वो भी विश्वास कर रहा। 100 आदमी के पास उसका वचन पहुंचने के बाद में यीशु मसीह का आगमन हो गया, ऐसा झूठ नहीं है। तुम जैसा प्रचार कर देगा तो वैसा हो जाएगा, झूठ बोल के आदमी को डराता है, चमकाता है, वो क्रिश्चियन कर देता है। वैसा नहीं, क्रिश्चियन होगा कि नहीं होगा आपका डिसाइड है, आप क्या करेगा आपका डिसाइड है, आपको क्या करना है, आपको कैसा 33 करोड़ देवता में जो देवता का आप पूजा करने के लिए इच्छा करो, हमको मना नहीं है। लेकिन आप जैसा बाइबल लेके पढ़ रहा, ऐसा पढ़ के आदमी को शिक्षा दे रहा, ऐसा 100 बात को कान में सुनना है वचन। बाद में यीशु मसीह आएगा, वो टाइम में आपको पूछेगा जे आप क्या कर रहा था, वो टाइम में आपको हिसाब देना पड़ेगा। विरोधी में भी प्रचार कर रहा था, लेकिन
बचने के लिए मैं दूसरा योजना किया, लेकिन वो योजना में फेलर हो गया। इसीलिए मैं यूट्यूब खोल के आपका विरुद्ध में प्रचार कर लिया बोल के आपको वो हिसाब देगा। मैं आपको बोल रहा है ठीक से आप जो भी पेड़ लगाए उसमें फल नहीं फूलेगा, वो तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद में जितना भी धुका आएगा, जितना भी पानी आएगा, जितना भी बारिश आएगा, लेकिन नहीं कुछ नहीं नीचे गिरेगा। जो भी फल क्या पकेगा, पकने के बाद में नीचे गिरेगा। ठीक ऐसा है। तो यीशु मसीह का वचन झूठ नहीं है। यीशु बोला था मैं 3 दिन का बाद में मैं जिंदा हो गया, वो सब झूठ नहीं है। यीशु मसीह जो उसका शिष्यों को बोला था तुमको मछली नहीं पकड़ेगा, तुम वो आदमी को पकड़ने के लिए मैं सिखाने के लिए कितना दिन लगा, 3 साल 6 महीना उसको सिखाया। फिर भी लास्ट में बोला तुम क्या करना पड़ेगा, वेटिंग करना पड़ेगा। मैं पिता परमेश्वर को बोलेगा, वो पवित्र आत्मा भेज देगा। पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको क्या ताकत आएगा। ताकत आने के बाद में शक्ति आएगा। आने के बाद में तुम मेरे लिए साक्षी, मेरा बारे में आप प्रचार करने के लिए आप शक्ति आएगा तो मेरा बारे में प्रचार करेगा। अभी तक कौन है बोलने वाला? कौन है जो तो बोलने वाला? प्रेरित पौलुस वो जो बोला है यीशु मसीह के बारे में झूठ प्रचार कर रहा है, इसलिए मैं उसको मारेगा, वो कटेगा, उसको करेगा बोल के और राजा से लेके चला गया था। लेकिन जब भी गिर गया दमिश्क रास्ता में गिर गया, अब तो अच्छा से पढ़े गया, जो गिर गया बोल रहा तुम कौन है पूछने का टाइम में बोला तुम जिसका नाम से आप विरुद्ध में, जिसको आपको ताड़ना कर रहा है, जिसको आपको मार रहा है, जिसको आदमी को तुमको कष्ट देने के लिए जा रहा है, उसका मैं परमेश्वर हूँ, वो यीशु मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ। वो बोला पूछ रहा मैं वही क्या करेगा। यीशु ने उसको बोला तुम क्या करना पड़ेगा कि क्या नहीं करेगा, आपको दमिश्क जाने के बाद में आपको बताएंगे। बाद में 3 रात वो अंधा होकर रुक गया। बाद में 3 दिन का बाद में जो वो क्या जो एक ही भविष्य वक्ता को परमेश्वर बोला तुम जाओ हनन्याह उसका माथा में हाथ रख के उसके लिए प्यार करो। बोलने के बाद में वो हनन्याह जाकर उसका ऊपर में उसका माथा में प्यार करने के बाद में वो आँख से देखा। वो आज वो प्रेरित पौलुस आज आपको बोल रहा मौन फेराओ। आप जो रास्ता में जा रहा वो रास्ता से माने चेंज करो। वो अच्छा रास्ता नहीं जो आप रहो, जो रास्ता में जाने के लिए सोच रहा उस आंसर में आपको दे रहा वो रास्ता ठीक नहीं। अच्छा से बाइबल को पढ़ो, उसको अच्छा वचन आपका भीतर में लेके चिंता करो। जो सोचो जे आपका मम्मी का गौरव में उस दिन पैदा नहीं हुआ, टाइम में है, सबका टाइम है। और आदमी का पास में सुसमाचार पहुंचने के बाद में वो यीशु मसीह का जरूरी आएगा, उसका झूठ नहीं है। जो मैथ्यू 24 का 35 में लिखा हुआ आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा बात कभी भी न टलेगा। इसलिए उसका बात कभी भी नहीं टलेगा। टल सब होता है, टलेगा, लेकिन उसका बात नहीं टलेगा। इसलिए यीशु मसीह को आप अच्छा से मान के चलने के लिए आज से तैयार हो जाओ, नहीं तो आपका कोई भी आदमी आपको नहीं रक्षा करेगा। सब आदमी हाथ जोड़ रहा हो। अभी जो खंडा पकड़ने वाला नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री, वो यीशु मसीह का फोटो पकड़ा हो। वो जो मंदिर में हाथ जोड़ने वाला जाके यीशु मसीह का पास में जो ईस्टर संडे में जाके उधर में प्यार में वो जोग दे के उधर में हाथ जोड़ के आँख लिमा के रुके सुन रहा। तो आप भी आज टाइम है आपके लिए, आप ठीक से उसका पास प्यार करो और उसको बोलो यीशु मैं जो काम कर रहा था मैं आपका विरुद्ध में जा रहा था, इसीलिए मेरे को क्षमा करो। बोलो आपको क्षमा करेगा। मैं आपको बोल रहा आप ठीक से
वचन को पढ़ के ठीक से चलने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह आपको आशीर्वाद करेगा। सबको मैं प्यार से प्रेम नमस्कार करा, नमस्कार, प्रणाम, जुहार।